महादेव दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू कृष्णा व्लॉग। सो गाइस, हो गई है सुबह, उठ चुके हैं हम। और सुबह नहीं उठे, मतलब जो वॉक को नहीं गए, लेट उठे एक्चुअली 7 बजे। चलो ब्रेकफास्ट बना दे पहले। आज हमारा पहला एजेंडा है कि हम ब्रेकफास्ट ही बनाएं। तो करेले की सब्जी, करेला है और मस्त चपाती बनाएंगे, ठीक है। एंड बाकी दिन भर क्या क्या करेंगे तो आपको बताएंगे ही हैं। तो चलिए तैयारी कर लेते हैं एंड पहले ब्रेकफास्ट बनाते हैं। आ गए हम किचन में बनाने करेले की। और ये करेला हमने काट दिया, इसको थोड़ा सा उबाल लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा ऊपर भी कीड़े वगैरह हो सकते हैं, तो इसलिए। कीड़े तो नहीं होते मोस्टली, बट उबाल लेना अच्छा रहता है। एंड ये प्याज काट लिया। प्याज आधा ही रहता है क्योंकि करेले की सब्जी में प्याज ज़्यादा डाला ना तो कड़वा नहीं लगेगा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया बनता है। फटाफट करेले का भुजिया बनाते हैं और चपाती का आटा गूंद दिया, नाश्ता कर लेंगे। पहले चपाती हो गया तैयार, मतलब तैयार नहीं कि चढ़ा दिया है, हो जाएगा, चपाती बन जाएगा। सो अभी बाकी का काम कर लेते हैं। एंड आज है भगवत गीता का पाठ, तो आज भगवत गीता करेंगे। एंड उससे पहले जो जो काम है, आज जैसे पार्सल भी आने वाला है। वैसे हमने 3 चीज़ें मंगाई है। एक है जो महादेव के सहस्त्र नाम है वो मंगाया है, और एक बुक है जिसमें बहुत सारे, वो आएगा तो हम आपको बताएंगे। तो उसमें बहुत सारे महादेव के मंत्र, बहुत सारे महादेव को जो स्तोत्र पसंद है वो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। और दूसरा एक गरुड़ पुराण हमने ऑर्डर किया है। गरुड़ पुराण हमारे पास जो था वो संक्षिप्त वाला था, ये पहले हमको नहीं पता था, बाद में हमको आरंडी करके पता चला कि संक्षिप्त वाले में 2 भाग रहते हैं। उसमें एक पूर्व खंड होता है, एक प्रेत खंड होता है। तो प्रेत खंड अलग है, जो गीता प्रेस की है ना उसका प्रेत खंड अलग है और पूर्व खंड अलग। तो ये संक्षिप्त वाला पूर्व खंड था, तो इसलिए हमने एक ऐसी अच्छी वाली बुक ऑर्डर की जिसमें दोनों हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि पाठ करें तो कुछ भी मिस ना हो जाए, तो इसलिए फिर हमने वो ऑर्डर किया। तो वो भी आने वाली है, तो आएगी तो आप उसको तो आपको दिखाएंगे पूरा कि क्या है, कितना है उसमें, क्या है। तो चलो अभी हम थोड़ा दूसरा काम करते हैं एंड वेट करते हैं होने का। गाइस, मस्त हो गया अपना नाश्ता तैयार। और आज मैं करेले की ये भुजिया, चाय और चपाती। करेले की भुजिया ये वाली बहुत पसंद है हमको, क्योंकि बहुत अच्छी बनती है और तीखी बिल्कुल भी नहीं होती है। तीखी बोल रहे हैं, कड़वी नहीं होती है, क्योंकि इसको ऐसे बनाने का वो है, प्याज थोड़ा कच्चा रहता है तभी बनाना चाहिए। एक नंबर मस्त चाय। तो गाइस, मस्त मस्त हो गया नाश्ता। और अभी हम कर लेते हैं अपना काम, क्योंकि जो है अपना ये नोट्स वगैरह का रिवाइज वगैरह कर लेते हैं और बनाना है प्रॉपर। एंड और दूसरी चीज़ है, फिर अभी आज भगवत गीता का पाठ करना है और पार्सल भी आने वाला है। तो गरुड़ पुराण शायद आज डिलीवर हो जाएगा, तो हम उसके भी आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे, ठीक है। उसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं, हाईलाइट आपको देंगे, अच्छा बताएंगे, ठीक है। चलो सो गाइस, अभी अध्याय कंप्लीट किए हमने गीता के 4 अध्याय हमने कंप्लीट किए। 4 अध्याय नहीं, 4 श्लोक, अध्याय 1 के 4 श्लोक। और तब तक रिसीव हो गया हमें वो पार्सल जिसका हमें था इंतज़ार। ओके, तो ये 2 पार्सल आ गया। इसमें क्या है और इसमें हमने तो वैसे आपको बता चुके हैं, अब ज़रा अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलो, और इसके बारे में भी आपको बताते हैं। सो गाइस, ये देखिए, ये 2 हमने मंगाया है पुस्तक। अब आपको ये पहला वाला दिखाते हैं। ये बहुत ही अच्छे पैक में आया है, देखिए, ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये एकदम सूती जो कपड़ा होता है, एकदम जब आप पाठ करते हो कोई, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। तो ये एक अच्छे पार्ट में है। और ये है, देखिए, गीता प्रेस का है ये, गरुड़ पुराण सरोधार सानुवाद। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो गरुड़ पुराण का जो दूसरा खंड होता है, जैसे प्रेत खंड कहते हैं, तो ये गीता प्रेस पहला जो है संक्षिप्त वाला, और दूसरा जो है ये सानुवाद, ये इम्पॉर्टेंट होता है। जब भी आपने सुना होगा कि जब 13 डेज मनाते हैं, जब 13 दिन होते हैं जहाँ पे मृत्यु होती है, घर पे मृत्यु होती है, तो ये 13 दिन का पाठ है। ये पूरा 13 दिन का पाठ होता है, तो ये आप 13 दिन का पाठ कर सकते हो, या फिर रेगुलर आप पढ़ सकते हो। तो ये जो है ये प्रेत खंड है, स्पेशली इसमें प्रेत खंड ही है, और ये गरुड़ पुराण है। और इसमें मतलब आपको पूर्व खंड नहीं है, ये सिर्फ प्रेत खंड होता है।
तो इससे आप पाठ कर सकते हो। आप जब भी अभी जैसे हमने पाठ की है, सर्विसेज भी कर रहे हैं हम, तो अगर हम कहीं गए तो हम पूरी नहीं ये लेके जाएंगे। और मेनली गरुड़ पुराण का जब 13 दिन का पाठ होता है, मृत्यु के पश्चात घर में कराया जाता है, तो यही वाला पाठ पढ़ा जाता है, प्रेत खंड स्पेशली। तो इसमें जो गरुड़ हैं और विष्णु जी हैं, उनके संवाद को पूरी तरह से दर्शाया गया है। आत्मा का क्या होता है, मरने के बाद कैसे क्या होता है, क्या नहीं, ये सब कुछ इसमें बताया हुआ है और यही पाठ किया जाता है। तो मतलब कैसे ट्रीट होता है, क्या जर्नी होती है, देखिए कैसे क्या दान होता है, क्या धर्म होता है, क्या पाप होता है, पुण्य क्या होता है, कैसे क्या होता है, ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो ये एक बहुत ही सुंदर बुक है जो हमको मंगानी थी, तो इसीलिए फिर हमने मंगाया कि कहीं पर ये भी हम अलग से पाठ करेंगे अभी महादेव भक्त कृष्ण चैनल पे, और गरुड़ पुराण जो है वो भी हम अलग से पाठ करेंगे। तो ये बुक बहुत ही अच्छी लगी हमको एक्चुअली, ये इसमें आई है तो ये काफ़ी एकदम आध्यात्मिक तरीके से लग रही है, अच्छी लग रही है। फिर ये दूसरा जो है, ये देखिए, अब ये बहुत ही आपको अच्छा बताते हैं। ये बुक आपके रेफरेंस के लिए भी है कि आप इसको ले सकते हैं। ये देखिए, ये है संपूर्ण देखिए गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराणम है ये। तो दो प्रकार के होते हैं, एक गरुड़ पुराण होता है, एक संपूर्ण महापुराण होता है। जैसे गीता प्रेस जो है उसमें आपको मिलेगा, तो उसमें सिर्फ आपको 2 खंड मिलेंगे, एक संक्षिप्त वाला मिलेगा जो पूर्व खंड होता है, और ये आपको दूसरा जो अभी हमने दिखाया वो मिलेगा। लेकिन ये वाला जो है ये बहुत ही अच्छा वाला है, और इसमें जो है सब कुछ दिया हुआ है, मतलब इसमें पूर्व खंड भी है और इसमें प्रेत खंड भी है। तो ये हमको चाहिए था क्योंकि अभी हम गरुड़ पुराण शुरू कर रहे हैं, कल से ही शुरू करने वाले, तो अच्छा हुआ कि आज आ गया। तो ये देखो गरुड़ महापुराणम है ये, तो इसमें संस्कृत में भी दिया हुआ है, तो हिंदी में भी दिया हुआ है, एंड इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से दिया है। तो इसमें जो लेखक है उसका नाम भी दिया हुआ है, तो कृष्णदेव महर्षि स्वयं रचितम करके है ये। तो इसमें आपको दोनों मिलेगा। तो ये इसके अच्छे खासे पेजेस हैं और मोटी भी अच्छी है, हार्ड कवर है इसका। तो ये देखिए यहाँ पे सब दिया हुआ अच्छे से। इसमें जो डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू जो है, चौखम्बा कृष्णदास अकेडमी वाराणसी से ये हमने मंगाया। तो जब हमने R&D किया तब हमको ये बुक सबसे बेस्ट लगी थी, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन सब मिल जाएगा। और गरुड़ पुराण का जो मिथ है लोगों को कि ये पढ़ना नहीं चाहिए, मृत्यु के बाद पढ़ना चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि गरुड़ पुराण के पहले पेज पे ही लिखा है कि जब आप घर में गरुड़ पुराण रखते हैं या पढ़ते हैं, आपको भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। तो ये दिनचर्या में, रोज की दिनचर्या में भी आपको पढ़ना चाहिए। तो अभी हम लोग कल से गरुड़ पुराण का भी पाठ करेंगे। इसमें आपको एक और चीज़ बता दें, ये देखिए अच्छी खासी, अगर आप भी लेना चाहो गरुड़ पुराण तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो ये थोड़ी सी मतलब कैसा है कि अभी बुक है, इसमें सब है, आपको कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये गरुड़ महापुराणम करके है, आप लिख सकते हो। और नहीं समझ में आए तो हमको आप कमेंट कर देना, फिर हम आपको बता देंगे, है ना। तो अपने आध्यात्मिक जर्नी की ये भी बुक अपने साथ जुड़ गई है अभी। सो इसमें आपको दिखाते हैं, रुकिए, हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि इसमें दोनों ही पार्ट है। इसका जो मेन है भूमिका ही दिया है, मतलब भूमिका ज़्यादा बड़ी। हाँ ये देखिए, ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो ये फर्स्ट जो है पूर्व खंड है, 2 अध्याय होते हैं गरुड़ पुराण के। ये हमको भी नहीं पता था पहले, फिर हमने R&D की तब पता चला। ये पूर्व खंड है, देखो ये पूर्व खंड, जिसमें सब पूजन विधि, अर्चना, वर्णन, ये सब गायत्री मंत्र, विष्णु स्तोत्र, ये सब कुछ दिया होता है। कि इसमें क्या, यहाँ पे सती माता का देह त्याग का भी वर्णन दिया हुआ है, बहुत अच्छा पूर्व खंड दिया हुआ है, ठीक है। और इसके काफ़ी अध्याय हैं। और उसके बाद उत्तरखंडम, ओके, रुको आपको बताते हैं क्योंकि हम भी अभी पहली बार ही देख रहे हैं। तो ओके, तो ये पूर्व खंड है एंड इसमें 1944 दिया है। अध्याय कितने इसमें, 71, 99, ओके, 154। तो मतलब टोटल जो है इसमें 825 वो है अध्याय। तो इसमें आपको उत्तम खंड भी रहेगा, खंडम, जिसमें आपको सब मिलेगा। नाना योग वर्णन, विविध योग वर्णन है, श्राद्ध विधि का, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। यहाँ पे सदाचार वर्णन, स्नान विधि,
उसके बाद श्राद्ध विधि कैसे करते हैं, धर्मशार कैसे करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। तो दुखों के वर्णन, यम मार्ग निरूपण दिया हुआ है, यम में यातना का निरूपण दिया हुआ है, पापियों के इहलोक और परलोक के दुखों का वर्णन दिया हुआ है, बहुत सारा दिया हुआ है इसमें, पूजा स्तुति वर्णन, तो मतलब एकदम विस्तृत में जानकारी दी हुई है इसमें। तो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस बुक। तो इसमें हम लोग ये पढ़ना शुरू करेंगे एंड इसका एक एक एपिसोड बनाएंगे, और जो जो समझ में आएगा वो आपको भी समझाएंगे, आपको भी श्रवण करना मिल जाएगा। ये पूर्व खंडम लिखिए शुरू होता है यहाँ से। इसमें पिक्चर्स भी है क्या? नहीं, इसमें पिक्चर्स नहीं, इसमें ना अच्छे से लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ ना बहुत बढ़िया लिखा हुआ, ये एकदम है ना, संस्कृत के साथ साथ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ कि बहुत ही मस्त लिखा है, तो समझ में आएगा ऐसा। सो ये है, ठीक है। तो ये हमने मंगाया है आज। तो ये हो गया अपना गरुड़ पुराण, और वो गरुड़ पुराण का प्रेत खंड हो गया। मस्त है, अच्छा लगता है। मुझे धार्मिक बुक मंगा के ना अच्छा फीलिंग आता है, पता है आपको लोग को आता है कि नहीं पता नहीं मुझे हमें तो आता है। ये देखो, इसमें चिकित्सा वर्णन भी दिया हुआ है, कुष्ठ रोग चिकित्सा। और हाँ, आपको बताए और पुराणों में ना आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे ना, इसमें चिकित्सा से लेके हर चीज़ दी हुई है कि इसमें चिकित्सा के कुष्ठ रोग, वो भी रोग है उसके बारे में भी दिया हुआ है, बड़ा ही मस्त लगता है। और ये क्या है, देखो ये अष्टविनायक सूत्र दिया हुआ है नारदीय विद्या वर्णन के अंतर्गत। अरे बहुत मस्त है यार, ये एकदम मतलब डीपली इंफॉर्मेशन दी हुई है इससे, समझ गए? देखो मस्त है। तो आपके सामने तो ये भी हम रखने ही वाले हैं। अभी हम महादेव भक्त कृष्णा पे अभी रोज़ इसका पाठ करेंगे, थोड़ा काफ़ी समय लगेगा इसमें। अभी देखो उत्तरखंडम यहाँ से शुरू हो रहा है, और ये था पूर्व खंडम, ये उत्तरखंडम यानी गरुड़ महापुराणम का उत्तरखंड। उत्तरखंडम यानी प्रेत पाठ जो हम बोल रहे थे, प्रेत कांड का, ठीक है। तो इसमें फिर सब मोक्ष वोक्ष दिया हुआ है, पापियों के परलोक के दुखों का वर्णन दिया हुआ है, क्या क्या यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, क्या क्या नहीं। ये संस्कृत से हिंदी में सब दिया हुआ है, तो आप इसे मस्त पढ़ सकते हैं। और आप पढ़िए मत, हम पढ़ेंगे, आप श्रवण करिए शुरू ये देखो इसमें क्या बढ़िया दिया हुआ है कि प्राणवायु के जोर से उसकी आंखों की पुतलियाँ ऊपर हो उठ जाती है, कफ से उसकी श्वास नलिकाएं अवरुद्ध हो जाती है, खांसी तथा सांस लेने में कठिनाई होने से उसके कंठ में घुरघुर शब्द होने लगता है, आता है। अच्छा बढ़िया यार, एकदम बहुत ही नॉलेज है की बात है यार इसमें। धर्मराज नगर निरूपण यमलोक किन्य मात्र, पर थोड़ा सा वैसे ये है कि इसमें जो संस्कृत श्लोक है उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना तो संस्कृत अपना पक्का है नहीं, लेकिन पढ़ लेते हैं हम, समझ लेते हैं, और 2-3 बार प्रैक्टिस करते तो वो हो जाता है, ठीक है। सो चलो गाइज, ये था, ये दोनों चीज़ें हमने ऑर्डर की, तो आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। तो ये 2 बुक हमने ऑर्डर की है अभी इसका पार्ट हम कल से शुरू करेंगे। तो महादेव भक्त कृष्णा को जरूर और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। बहुत सारी चीज़ें मिलती है आपको, सिर्फ यहाँ पे व्लॉग नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको और भी चीज़ें मिलती है जो हम अर्जित कर रहे हैं ज्ञान, वो भी हम आपको देते हैं। तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्या ज़्यादा है तुम्हारा, सब्सक्राइब करो और अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी आपको, है ठीक है। चलो इसको पढ़ेंगे और शुरू करेंगे, और फिलहाल अभी थोड़ा सा आराम करते हैं। सो फ्रेंड, हो गई है शाम, बज रहे हैं कितने बजे, 6:09 हो रहे हैं। एंड अनबॉक्सिंग करने के बाद हमने खाना भी बना ही लिया। मस्त अंडा मसाला बनाया आज हमने, मस्त काजू वाले पेस्ट का, और भात बनी है, चपाती आशुक बना दी। तो आज खाना, भूख भी लगी है एक्चुअली, सुबह का खाया ना, तो जब सुबह खाते हैं ना अपन तो भूख लग जाती है। सो थोड़ी देर में खाएंगे, एंड उसके बाद आज क्या, हाँ आज तो बराबर हुआ है काम सारे अपने, एंड खाने के बाद देखते हैं क्या करना। ये है अपना अंडा मसाला, आज बहुत ही अलग तरीके से अंडा मसाला बनाए, इसको खाएंगे, देखेंगे कैसा बना है, वो बहुत अच्छा दिख रहा है। वाकई बहुत अच्छा बना है।
एक नंबर बनाया सीरियसली। मस्त बना रे। चलो खाते। सो गाइस हो गया है मस्त मस्त खाना और आराम। चलो अब करते हैं कुछ काम, जो भी वीडियोस बनाए उसका करते हैं एडिटिंग वगैरह, क्योंकि फिर ना वो पेंडिंग रह जाते हैं और फिर बाद में दूसरे बना दे तो वो फिर उसको ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो थोड़ी देर के बाद मिलते हैं एंड थोड़ी देर के बाद नहीं, कल मिलते हैं एक्चुअली। क्या बोल क्या रहे हैं, कल मिलते हैं और मस्त इंजॉय करते हैं। क्या बोलना क्या चाहते हैं, मतलब हमको समझ नहीं आ रहा हम क्या बोल रहे हैं। हमें ही बोलना है, एक मिनट रुको, ये तो कभी दिमाग की तार हिल जाती। हम बोलना चाह रहे हैं कल मिलते हैं ब्लॉग में और बढ़िया चीज़ें करते हैं, देखते हैं कल क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करे बिना ना जाइए और महादेव भक्त कृष्ण तो करिए करिए, क्योंकि उधर है नॉलेज का भंडार। ठीक है, चलो मिलता है, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।